इनकी उम्र और आप लोग बैठे हैं फिर भी बिल्कुल सोच नहीं रहे। हद हो गई हैं। महाराज नहीं उठोगे तो ये हमारा घर ही है, हम मन से उठ करके फिर आ जाएंगे। ध्यान दें तो ऐसे नहीं, मस्ती के साथ भाव के साथ में झूमते हुए। हमारे पांच भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप सभी भगवान का भजन गाएं, नृत्य करें, खूब आनंद लें। अभी आनंद नहीं आए, खूब मस्ती के साथ झूमते हुए एकदम हरि बोल। हरि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल। आपके साथ ताली से करते हुए कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालियर बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालियर बन जाऊंगी, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालियर बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालियर बन जाऊंगी, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की सहेली बन जाऊंगी, रसिया के दीवानी बन जाओगे। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणों में लिपटूंगी जीवन सफल बनाऊंगी, चरण में ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा करके किसकी? सजना की सजले बन जाऊंगी, सजना के रसले बन जाओगे, रसिया की सजली बन जाऊंगी, रसिया के रसले बन जाओगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के
बोले भक्त वत्सल भगवान की भवानी शंकर परिवार की जय जय श्री राम। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी 10 या 15 मिनट के अंदर हमारे मध्य में भगवान की अद्भुत झांकी के दर्शन आप सभी को होंगे। कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस हम सभी भगवान गणेश जी का दर्शन करेंगे रिद्धि सिद्धि सहित, और झांकी के दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, पूजन भी करेंगे। आंगी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन नैमिषारण्य में जब कथा प्रारंभ हुई 88,000 ऋषिगण आए। कई ऋषिगण साधारण नहीं थे, जिनके सामने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितनी बार बदल चुके महाराज। ऐसे संत महात्माओं का जब आना प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हुई, देवताओं को पता चला। अब देवता जो होते महाराज बड़े चतुर है। जो कहते ना कि महाराज बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, तो ये स्वार्थ अभी से शुरू नहीं हुआ। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यह रीति। महाराज ये अभी से रीति नहीं चली आई है, बहुत पुरानी रीति है महाराज। देवताओं को जैसे ही पता चला कथा प्रारंभ हो रही है, तो क्या हुआ, देवता अमृत का कलश लेकर के। क्यों? क्योंकि राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा था कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज श्री सुखदेव महाराज कथा जब प्रारंभ किए, देवताओं को पता चला, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। वो कहा, महाराज ये अमृत आप किसको पान करा दें? इन परीक्षित जी को, और ये भागवत कथा अमृत हमें पान करा। देवता बड़े चतुर होते महाराज। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं और 99 यज्ञ कर दिए और 100वां यज्ञ यदि कर रहे हैं, तो इंद्र को सबसे ज्यादा परेशानी होती। क्यों? इंद्र ब्रह्मा ये सब पदवी है, किसी का नाम नहीं है, ये पदवी है महाराज। यदि हमको धर्म करते हैं, ना जाने इतने भक्तों में से कब कौन ब्रह्मा बना होगा, कब कौन इंद्र बना होगा, कोई वरुण देवता। यदि हमारे कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य हुए होंगे, तो हम भी उस पदवी को प्राप्त हुए होंगे। देवताओं ने देखा, आए, आकर के महाराज कहने लगे, यह अमृत परीक्षित को पान करा दो, यह भागवत कथा अमृत हमें पान करा दो। जैसे यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सुना, सुनकर के कहा, वाह, आज देवताओं को तो देखो, यह देवता अमृत का कलश लेकर के आए महाराज। अभक्त समझ करके लौटा दिया। क्यों? क्योंकि भागवत कथा कोई किताब नहीं है कि महाराज उठा करके और हमने पढ़ लिया। भागवत कथा प्रत्यक्षा कृष्ण एवं श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम से छोड़ करके जा रहे थे, तो उद्धव जी ने पूछा कि हे नारायण, आप इस धराधाम से जा रहे हैं, ये भक्त आपके किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके और इस कथा में विराजमान हो गए थे। यह वह कथा है महाराज कि जो हम सभी को सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन कैसे? हमारा मन हृदय सब साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि महाराज कथा सुनने आए हैं और व्यास जी ने कह दिया तो महाराज तुरंत आरती के बाद में पूरी लंबी लिस्ट रख दी, कहे कि मांगने की, है ना। हम आप क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा जी के मंदिर में जाते हैं ना, घर से ना तो लोटा लेकर के जाते हैं ना जल लेकर के। मंदिर में गए, तैयार होकर के वहीं से लोटा लिया, वहीं से जल लिया, भोले बाबा जी को जल चढ़ाया, और चढ़ाते चढ़ाते महाराज करोड़ों की संपत्ति मांग ली। मांग लेते कि नहीं मांगते? भोले बाबा जी भी सोचते हैं कि देखो हमारा जल और हमारा ही लोटा, और ला करके चढ़ा दिया, और देखो मांग क्या क्या रहा। कलयुगी भक्त महाराज बड़े विचित्र होते हैं, देवता बहुत डरते हैं इनसे, हैं? नहीं डरते हैं देवता?
बहुत डरते महाराज, आगे कथा में आएगा। ऐसे देवता जब आए अमृत का कलश लेकर के, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रात्रौ विचारेवं तदा देवान जहासा। महाराज आप जो ये अमृत लेकर के आए हो, यदि यह अमृत हमने परीक्षित को पान करा भी दिया तो इससे क्या होगा? इससे वह जब तक इसका प्रारब्ध होगा तब तक तो वह खूब आनंद लेगा अपने जीवन का। जैसे हमारे बैंक में हमने कुछ पैसे जमा कर दिए, जब तक वो हैं तब तक तो हम खूब आनंद ले रहे हो, जब खत्म हो जाते तो महाराज बैंक वाले के पास में जाकर के यदि हम पैसा मांगेंगे तो क्या पैसा दे देगा? नहीं देगा। अमृत का जब तक प्रभाव रहेगा तब तक हम खूब आनंद लेंगे और उसके बाद में हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, केवल एक अमृत, ऐसा अमृत है कि यदि इसको हमने पान कर लिया तो ना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ना हम फिर इधर आएंगे, ना हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे, सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। अवक्त समझ करके लौटा दिया। देवता रुष्ट होकर के गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा कि गुरुदेव आज हमें भागवत कथा अमृत पान करने से अवक्त समझ करके क्यों लौटा दिया? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली। क्या तराजू ली और संसार के समस्त ग्रंथों को एक पल्ले पर रखा और दूसरे पल्ले पर भागवत कथा को रखा, और जिसमें भजन ज्यादा होता है वो कहाँ जाता है? नीचे हो जाता है पल्ला। कहा महाराज ये कथा कोई किताब नहीं है कि उठा करके पढ़ लिया बस और हमारा कल्याण हो गया। ये भागवत कथा वह भागवत कथा है महाराज। इसके सामने खड़े होकर के हृदय से सच्चे मन से यदि आपने जो मांग लिया वह प्राप्त होता है, लेकिन हमारा मन हृदय साफ होना चाहिए। ये वही कथा है जो नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र इंद्र को सुनाई, और 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से सुना। श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे, और वही कथा है कि आप इस पवित्र प्रांगण में सुन रहे हैं। ये वही कथा है, लेकिन कथा सुनने का अलग अलग विधान होता है। अब ये विधान नहीं है महाराज कि जब मन हुआ तो चले आए। आप क्या करते हैं, जैसे कहीं कथा होती है, आज प्रथम दिवस इसलिए हम बता रहे हैं, प्रथम दिवस महत्व में महत्व समझाया जाता है। कभी भी कथा में श्रवण करने के लिए आए तो भाव ये ना रखें कि चलो अब कोई काम धाम है नहीं है, फ्री बैठे हैं तो चलो 10-15 मिनट आनंद लेके आते हैं, मौज मस्ती कर लेंगे, और जो मिले नहीं है बहुत दिन से उनसे भी मिल लेंगे, और 10-15 मिनट बैठे, ना तो खुद सुने ना दूसरे को सुनने दिए और चल दिए। यदि ऐसे आकर के हम कथा को सुनते हैं तो महाराज वो हमें फल नहीं देती है, हमें पाप लगता है, क्योंकि भागवत कथा के कुछ नियम होते हैं। सन्मुख बैठ करके कथा को सुनना चाहिए, शुद्धता पवित्रता से सुनना चाहिए महाराज, और भाव केवल परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगे, हृदय से कथा को सुने। श्रोता भागवत कथा में 3 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के और कौन कौन से आप सभी को पता भी होगा, कौन कौन से हैं बताओ? क्या भैया, हमारे दीपक भैया, 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। एक है सबसे पहला श्रोता, कौन? और दूसरा है श्रोता, और तीसरा है श्रोता। अब आप कौन से नंबर के हो? कौन से नंबर के हो? तीसरे। ये बात तो सही है, ना तो महाराज यहाँ श्रोता दिख रहे हैं ना श्रोता दिख रहे हैं, क्योंकि हम सब दिख रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं सो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर के होते हैं ना वो हमारे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। कौन? सोता। अब बेचारे उनका हाल कैसा होता है पता है? घर में तो परेशान हो जाते हैं, घर की किचकिच से, बाल बच्चों से,
तो क्या करते हैं फिर वो कथा में पहले आते हैं। कब? सबसे पहले आरती में सम्मिलित होंगे। क्यों सबसे पहले आने का कारण क्या होता है? अरे महाराज सबसे पहले आएंगे तो खंबा मिल जाएगा, बढ़िया टिकने की व्यवस्था हो जाएगी। खंबा नहीं मिलेगा तो नींद कैसे आएगी? बढ़िया स्थान देखेंगे, ना उसको अगल से मतलब, ना बगल से, ना सामने वाले से, ना पीछे वाले, किसी से कोई मतलब नहीं। बढ़िया स्थान देखा आरती के बाद में, और बढ़िया जो नींद का झोंका लिया महाराज, 4 घंटे पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हो। जैसी व्यास जी महाराज जयकारा लगाते बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज जैसी नींद खुलती, आहा बड़ा आनंद आया। कथा जीवन में पहली बार ऐसी कथा सुनी, इतना आनंद आया। और यदि पड़ोसी ने, बगल वाले ने पूछ लिया भैया क्या सुना, अरे अब क्या क्या बताएं महाराज, इतना आनंद आया कथा में कि कुछ कह ही नहीं सकते। अब आनंद क्यों नहीं आएगा? लाखों रुपए की दवाई करा लिए महाराज, तब तो नींद नहीं आई। लाखों रुपए के गद्दे खरीद लिए, तब तो नींद नहीं आई। वो कथा में बैठ करके महाराज 4 घंटे की ऐसी नींद आई, मजा, आनंद आ गया। तो ये तो हो गए कौन? सोता। अब इनका हाल ये होता है ना महाराज, किसी से मतलब नहीं होता। और जो बीच वाले होते महाराज बड़े विचित्र होते हैं। जो बीच वाले सरौता, सरौते का काम क्या होता है? आपने देखा होगा सरौते को, और अपने बुंदेलखंड में तो पहले के समय में सब रख के चलते थे। जहां 2 मिनट का समय मिला, सुपारी और कतर 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 शुरू। अब सरौते का काम होता है महाराज, सुबह से लेकर के शाम तक दर्शन नहीं होंगे, बीच में दर्शन होंगे। और ऐसे व्यक्ति एकदम बीच में आके बैठते हैं। कहाँ? बड़ी भीड़ में एकदम बीच में, जगह भी नहीं होगी तो बीच में आके बैठ जाएंगे। भले धीमे 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 जगह कर लेंगे। अब उसके बाद में क्या करते हैं महाराज? अगर वो बेचारा पड़ोसी अगल बगल वाला ध्यान से सुन रहा है तो फिर धक्का मारा। देखो टेंट वाला कैसा है, आधा अधूरा टेंट बांधा नहीं बांधा, साउंड वाले चालू करके भग जाते, पता ही नहीं। व्यास जी महाराज वही तो है जो अभी 1 महीने पहले आए थे। संगीत वाले भैया कुछ नए से दिख रहे हैं। आयोजक महाराज सबसे ज्यादा तो समस्या इन्हीं को होती है, जो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं। उसके बाद में भी 4 व्यक्ति ऐसे आ जाते, अरे अरे ये कुर्सी डलवाओ, सोफे डलवाओ, ये डलवाओ। करना कुछ नहीं है महाराज, लेकिन ज्ञान पूरा दे करके जाना। ना खुद कथा सुनना, ना दूसरे को सुनना। केवल 4 घंटे यही चलता रहता है महाराज। कतर 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 करते रहना बस। और उसके बाद में जो अब आगे कौन से नंबर के? श्रोता, तीसरे नंबर। लेकिन हमारे यहाँ के जो भक्त हैं ना, ये सब तीसरे नंबर के। अब क्यों है तीसरे नंबर के? क्योंकि जैसे महाराज पता चला कथा का की कथा होनी है, तो 1 महीने से इसी क्षेत्र में कथाएं चल रही थी। अभी हम दिल्ली से आए हैं कथा करके, तो वहां थे तो महाराज नित्य प्रतिदिन सूचना आती थी, रोज बात करते थे कि महाराज आज ये तैयारी हो गई, आज सब खूब तन मन धन से हर प्रकार से खूब लगे रहे महाराज। लगने के बाद में महाराज कलश यात्रा में देखो कितना आनंद आया। और उसके बाद में महाराज कथा को श्रवण कर रहे हैं और आगे की भी रूपरेखा बना रहे, तैयार कर रहे हैं। ये तो हुए महाराज सच्चे श्रोता। एक बार इन श्रोताओं के लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे। तो यहाँ के भक्त सच्चे श्रोता हैं, यहाँ भी और वहां भी कथा होती है। अभी 1 महीने पहले हुई थी, वहां भी बड़े सच्चे श्रोता महाराज। ठंडी का समय ऐसा कि घर से बाहर निकलो तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ जम गई हो शरीर में। लेकिन रात को 11 बजे तक भी पंडाल खाली नहीं होता था। और आज कल से देखना महाराज, यहाँ भी भोले बाबा जी की एकदम भरपूर कृपा होगी महाराज। तो यहाँ के सभी भक्त एकदम सच्चे श्रोता हैं। भागवत कथा का विशेष नियम बताया गया कि कथा को यदि हम श्रवण करें तो सन्मुख बैठ करके कथा को श्रवण करें, भले 10 मिनट श्रवण करें, भाव से, मन से, हृदय से
आनंद से कथा को श्रवण करें। ये नहीं कि महाराज केवल निमंत्रण दे दिया तो हमें 7 दिन में उसको पूरा करना है, तो महाराज उसे हमें लाभ नहीं होगा और पाप लगेगा। भागवत कथा में बताया गया कि महाराज उसका नियम विधान क्या है, क्यों सुनी जाती है कथा, क्या नियम है। अरे महाराज कथा है और कथा को सुनने से क्या होता है, क्या विधान है, तो बताया गया कि महाराज यह भागवत कथा कलयुग में सबसे सुंदर उपाय है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। राम कथा हमको क्या सिखाती है, जीवन जीने की कला। राम जी ने मर्यादा, पुरुषोत्तम ने, राम जी ने मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया, और भागवत कथा हमें जीवन में भव सागर से पार करने का उपाय बताती है। यदि हम कथा को श्रवण करते हैं, अब जैसे हमारे टेढ़ी टांग वाले गोपाल जी ने कार्य किए हैं, क्या हम आप कर सकते हैं? भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108। भगवान कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे तब गिरिराज पर्वत को उठाया था, 7 दिन 7 रातें पर्यंत। अब 7 वर्ष के बालक के ऊपर 20 किलो का वजन रख दो, फिर पता चल जाएगा। भगवान 1 वर्ष के थे जब पूतना का उद्धार किया, 1 वर्ष का बालक। लेकिन परमात्मा ने जो गीता में उपदेश किए हैं, उन उपदेशों पर हमें चलना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए भागवत कथा हमें भगवान के धाम को प्राप्त कराती है। भागवत कथा सुनने का नियम यह है महाराज कि जब तक हम कथा को श्रवण करें 7 दिन तक, भाव ये होना चाहिए कि हमारे हृदय में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्या? क्रोध सबसे बुरी चीज होती है। आपने यहाँ 3 घंटे कथा सुनी और बाहर जाकर के लड़ाई कर ली, वो 3 घंटे का फल आपने स्वाहा कर लिया। महाराज यदि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, भले हजारों लाखों की भीड़ है, किसी भी भक्त को यदि आपने गलत शब्द बोल दिया या क्रोध कर दिया तो वो फल वही नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहला नियम होता है कि महाराज जब तक 7 दिन तक